चैप्टर का, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जितना भी पूरा एक क्वेश्चन जो फुल फ्लैश आपका बनता है वो क्वेश्चन कराऊंगा। और ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जो है एडमिशन से आता है तो 8 नंबर या 6 नंबर में आता है, ठीक है। चैप्टर अकेला 6 नंबर की वेटेज रखता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है इसका, ठीक है। रेयरली कभी ऐसा होता है कि इसके साथ चॉइस आ जाती है, जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आ जाती है, या तो आप एडमिशन करोगे या रिटायरमेंट करोगे। एडमिशन का क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि बिना चॉइस किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आता ही आता, मतलब चॉइस में जाता है, ठीक है ना। तो करना तो है ही हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा आपको, बैलेंस शीट दी होती है और कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पहला काम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। और जरूरत पड़ती है तो कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है, कैश या बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके साथ प्लस में वर्किंग नोट। इस तरीके से हमारा जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। सबसे पहला काम रिवैल्यूएशन बनाना है, रिवैल्यूएशन के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। लाइन से चलेंगे एक एक करके, सारे काम एक साथ नहीं करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है आपको नई बुक के हिसाब से लेसन 43 है, स्वदेश और स्वराज करके मिल गया तुम लोगों को, ठीक है। देखो ये बैलेंस शीट दे रखी है आपके सामने, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का होता है, ठीक है। जैसे ही फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए इतना एरिया ले रहा हूँ, फ्रेम देख लेना जरा। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने कर लिया था रिवैल्यूएशन, है ना। पिछले चैप्टर में रिवैल्यूएशन बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। क्या करना है, इधर खर्चे डालने और इधर इनकम डालना है, ठीक है। एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का, एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना, ठीक है। पहले एडजस्टमेंट दे रखा है कि संभव विल गेट द 1/5 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट इन ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। 20,000 रुपये कैपिटल लेकर के आ रहा है और 5,000 रुपये गुडविल का शेयर लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट भी बना लेते हैं, इतने में हमारा काम हो जाएगा। इसके नीचे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, तो पहले लिखूंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, ठीक है ना, ठीक है जी। तो न्यू PSR क्वेश्चन में पहले जो है आपका इक्वल प्रॉफिट दे रखा था और बाद में जो है 1/5 के लिए आ रहा है। इक्वल प्रॉफिट था, ठीक है, मतलब कि ओल्ड रेशो जो है आपका ओल्ड 1:1 है, ठीक है। और न्यू पार्टनर का जो शेयर है, न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 1/5 के लिए आ रहा था। और ऐसे केस में मैंने बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाती है, बट फिर भी हमें निकाल के दिखानी पड़ेगी, तो मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, लेट टोटल प्रॉफिट बराबर 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर, कौन है ये इसके अंदर, तीसरा पार्टनर क्या नाम है इसका, संभव, आफ्टर गिवन टू संभव, गिवन टू संभव, ठीक है। 1 - 1/5 है ना, तो ये जाएगा आपका 4/5। क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका पहला वाला पार्टनर जो है वो है स्वदेश, स्वराज और संभव, सारे एक ही नाम है, स्वदेश, स्वराज और फ्रेम में आ रहा है ये, हाँ ठीक है। तो स्वदेश का जो है 1/2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/5 से, है ना। इसका भी 1/2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4/5 से, और इस बंदे का 1/5 के लिए ही आ रहा था, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 4/10, ये भी आ जाएगा 4/10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बेस बराबर करेंगे तो 2/10
10। जो न्यू रेशो बनकर के आएगी आपकी वो 4:4:2 2:2:1 है ना, काटने के बाद ये बनेगा। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशो जो है हमारा 1:1 ही रहेगा। ठीक है, न्यू रेशो ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, वो भी कैलकुलेट करके दिखाओगे आप, ओल्ड माइनस न्यू करके दिखाओगे। ठीक है, आपका 1:1 ही आएगा, 1:1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या हुआ है कि 20,000 रुपये कैपिटल लेकर के आ रहा है और 5,000 रुपये गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है, जो कि ये लोग बांटेंगे किसमें, 1:1 में, मतलब कि बराबर बराबर बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गुडविल ब्राउट बाय द सम विल बी विथड्रॉन बाय द स्वदेश एंड स्वराज। याद रहे कि गुडविल जो लेकर के आई जा रही है वो विथड्रॉन कर ली जा रही है, केस करा दिया गया था, है ना, कि विथड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा क्या एंट्री होगी इसकी। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्राउट अप टू 5% ऑन डेटर। डेटर पे 5% बनाना है, यहां ध्यान दो। ठीक है, 5% ऑन डेटर, डेटर पे 5% प्रोविजन बनाना है। तो डेटर देखिए कितने का है, डेटर है आपका 20,000 का, 20,000 पे 5% बनेगा आपका 1,000 रुपए। ठीक है, ऑलरेडी कितने का बना हुआ है, 500 रुपए का बना हुआ है, आपको 500 का और बनाने पड़ेगा। ठीक है, तो जब प्रोविजन हम एक्स्ट्रा बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है, खर्चा होता है। ठीक है ना, तो हम लोग डालेंगे यहां पर प्रोविजन 500 का। समझ में आई बात, क्यों डाल रहा हूं यहां पर, क्योंकि पहले से 500 का ऑलरेडी बना हुआ था, मुझे और एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ेगा, 500 का ही तो बनाना पड़ेगा। 10% कितना, वो 5% कितना बन रहा है, 1,000 रुपए बन रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, अगला पॉइंट है कह रहा मशीनरी बी रिड्यूस बाई 2,000 रुपए। बाई आ रहा है, तो बाई आ रहा है तो वही अमाउंट डल जाएगा, सीधे मशीनरी को 2,000 रुपए से यहां पे डाल दीजिए मशीन। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है एंड फर्नीचर बाई 12.5%। तो 12.5% निकालना पड़ेगा फर्नीचर पे। देखिए फर्नीचर कितने का है, 10,000 का है, 12.5 बनेगा आपका 1,250 रुपए, है ना, ये बनेगा ना फर्नीचर 1,250। अब देखिए अगला है आपका स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक कितने का है आपका, 20 का पहले था, 23 का हो गया, 3 का फायदा है ना, स्टॉक 3,000 रुपए का फायदा। ठीक है, उसके बाद है कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 20%, 20% से बढ़ गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका 73,500 था, 10% 73,50 हो जाएगा, है ना, 73,50 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 20% निकल आएगा, 0 0 3 2 6 7 2 7 14 14,700। तो ये आपका बिल्डिंग जो है लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, 14,700 से आ गया। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट 2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। इन्वेस्टमेंट थी 2,000 रुपए की, जो कि पहले से नहीं दिखा रखी थी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट या अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो ये आएगा इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए का। ठीक है जी, उसके बाद कुछ और है, उसके बाद आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, विच वाज डेबिटेड P&L अकाउंट। कह रहा है कि P&L में 5,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम डाला हुआ था। ठीक है, नहीं, उसमें से 5,000 रुपए जो है वो प्रीपेड है। प्रीपेड है मतलब कि एसेट है आपकी, जो कि पहले मैंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया था, अब मेरे को एसेट दिख रही है तो वो जनरेट हुई है, तो एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पर हम दिखाई देंगे 5,000 रुपए का। ठीक है जी, हो गया। अब बिल ऑफ 5,000 इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड। बिल था 5,000 रुपए का, लॉस है, लायबिलिटी होगी ना। ठीक है ना, तो बिल जो है यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने का है, 5,000 रुपए का है। ठीक है जी, बस खत्म सारे। ठीक है, पास नेसेसरी एंट्री खत्म हो गया सारे। ठीक है जी, ये लो जी, यहाँ पे हम लोग टोटलिंग कर देते हैं, लाइन खींच करके। क्या करना होता है, दोनों साइड टोटलिंग। तो 14 3 17 17 2 19 19 5 34 24 24,700 24,700 इधर का आ रहा है, इधर का भी जोड़ लो, 2,000 3,000 3 4 3 5 8 8,750 8,750 0 5 0 में से 5 जाएगा, ओ ये 10 में 5 गया 5, ये जगह 6, 16 में से 7 गया 9, जगह 3, 13 में से 8 गया 5, और जगह 1, देखना 15,950 आ रहा है। ठीक है, देखो टोटल बार आ रहा था 24,700, तो 24,700 यहाँ पे दोनों जगह आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर कितना, 15।
5,000 कैसे लिखती हो? कौन सा कैसे लिख दिया कुछ नहीं आगे सर। भैया ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री कैसे करी थी? फर्स्ट सेकंड एंट्री तो की नहीं अभी तक। 15,950 20% लगाया ना भैया ने। ठीक है, देखें जरा। तो 15,950 मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, और इसको बांट देंगे हम ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्या होगा ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन से थे? स्वदेश और स्वराज। स्वदेश और स्वराज। ठीक है, बांट देते, इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके डाल दो। ये जगह तुम्हारा 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, फिर 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 7975। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखिए जी, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाम बताएं। स्वदेश, स्वराज, संभव। सेम यहाँ पर स्वदेश, स्वराज, संभव। ठीक है, पर्टिकुलर, और यहाँ पर पर्टिकुलर। ठीक है, अब जरा एंट्री करते हैं कि कहाँ कहाँ से एंट्री चाहिए। देखो जी, सबसे पहले एंट्री करने का क्या तरीका है आपका? बैलेंस बीडी से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है और क्रेडिट साइड से, वो हाँ क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा बाई बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से मिल जाएगा। देखो जी कितना था, 60 और 40। ठीक है, 60,000 था और 40,000 था। ठीक है, बैलेंस बीडी में संभव की बैलेंस कैपिटल मत डालना कभी भी। समझ में आई बात? अब जरा देखो, अगली एंट्री बाई कैश से एंट्री करोगे आप, बाई कैश। और ये जो कैश से एंट्री करोगे, ये वाले जो पैसे होंगे ये सीधे कैपिटल में जाएगा उसके, किसके? जो नया पार्टनर है संभव। कितना लेकर के आया था वो? 20,000 रुपए लेके आया था। ठीक है, तो 20,000 रुपए। ठीक है, स्टेप याद करना। सबसे पहला हम लोग, मैंने क्या डाला? बैलेंस बीडी डाला। दूसरा क्या डाला मैंने? कैश डाला। कैश जो कि ये कैपिटल कहलाती है पार्टनर्स की, तीसरे पार्टनर जो नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल। समझ में आई बात? ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल डालेंगे। 5,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर लेंगे किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इक्वल था, 1:1 था। ठीक है, तो इन दोनों को मिलेगा 5-5 हजार, वो 2,500 हजार। समझ में आई बात? ठीक है, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है बाई, याद था क्या तेरे को? तो बोलना जरूरी है, अभी दिक्कत कर दूंगा। ठीक है, तो बाई रिवैल्यूएशन कितना अमाउंट आ जाएगा? वो जो हम लोगों ने बांटा है। ठीक है, 7975 7975 7975। ठीक है जी, ये हो गए। अब इसके बाद जैसे ही आपने जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो आपको याद होगा कि गुडविल उन लोगों ने विड्रॉ कर ली थी। तो विड्रॉ कर ली थी, तो यहां पर आप एंट्री कर दो टू कैश। इन दोनों के अमाउंट से पूरी विड्रॉ कर देते 2500 का। 2500 क्लियर हुआ? ठीक है, अगर विड्रॉ हो जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? स्वदेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट और स्वराज का डेबिट। ठीक है, स्वदेश और स्वराज टू कैसे ही एंट्री बनेगी ना, तो कैश के नाम से ही तो डेबिट करके निकाल रहा हूँ ना पैसे। समझ बात? विड्रॉ वाली जो एंट्री है ये क्वेश्चन में गिवन थी। पहली दूसरी जो तू पूछ रहा था अभी, लिखा नहीं था उसके अंदर? 5,000 रुपए की जो गुडविल लेकर के आ रहा है वो विड्रॉ कर ली उन लोगों ने।
ठीक है, तो ये विड्रॉ करने की एंट्री हो गई इधर साइड से, ठीक है ना। अब जरा देखो जी, ये काम हो गया मेरा, रिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या करना, बैलेंस शीट पे चले जाओ, कुछ ऐसा आइटम जो पार्टनर्स में बांटने वाला हो। क्या क्या चीजें हो सकती है, रिजर्व्स हो सकते हैं, IFR हो सकता है, WCR हो सकता है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है। करे थे ना हम लोगों ने ये सब चीजें जो पार्टनर्स में बढ़ती हैं ओल्ड रेशो में, है ना। तो देख लेते हैं कुछ है तो, ठीक है। तो बैलेंस शीट है मेरे पास, इसमें क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कुछ भी नहीं है। इधर साइड में भी कुछ भी नहीं है जी, कुछ नहीं है बांटने वाला, ठीक है। यही आएगा, खत्म हो गया मेरा काम। हाँ, तो बैलेंस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 20,000 रुपए, ठीक है ना। और इधर साइड में भी आ जाएगा कितना, 20,000 रुपए, है ना। टोटल जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड आता है, ठीक है। 40 7 2 9 49 50 475 50 475 यही आ रहा है क्या, देख लेना है, ठीक है। 60 67 69 70 475 70 475, है ना। तो इधर भी वही डाल देंगे तो हम लोग, है ना। 70 475 और 50 है ये, 50 475 बैलेंसिंग फिगर। देखो जी, बैलेंसिंग फिगर इधर साइड ही कम है, तो ऑब्वियसली बात है, तो यही भी आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये आएगा आपका 2 बैलेंस CD, ठीक है। इसमें से 2500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 70 में से 2 गया 68, 68 में से 65 975, है ना। 67 925 होगा ना, 925 75 67 975, ये वाला होगा आपका 47 975 47 975, और ये वाला तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 20,000 रुपये पूरे पूरे आ जाएंगे, हमारा काम खत्म, ठीक है। तो मेरा एक स्टेप और कंप्लीट हो गया, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसके बाद क्या करना है मेरे को, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट, है ना। तो बैलेंस शीट मैं यहां बना रहा हूं, फ्रेम देख लेना, ठीक है। बैलेंस शीट बना रहा हूं और मेरे को जरूरत पड़ेगी कैश अकाउंट की, तो मैं छोटा सा कैश अकाउंट यहां बना दूंगा, एक कैश अकाउंट। कैश की जगह बैंक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, समझे। अच्छा जी, अब समझिए जरा बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है और कैश बुक बनाने का। सबसे पहले तो कैश अकाउंट ही बना लेता हूं मैं, क्योंकि कैश जाएगा वहां पे, बैलेंस शीट पे जाना ही जाना है, तो कैश अकाउंट बनाते हो। और कैश अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में कैश एट बैंक और कैश दे रखा है 12,000 रुपए का, तो 12,000 रुपए में 2 बैलेंस BD 12,000 रुपए दे दिया, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर कैश वर्ड यूज हुआ है तो उसको क्रॉस एंट्री ट्रांसफर कर दो। इसमें देखो कहीं पे ट्रांसफर यूज हुआ है, नहीं हुआ है। कई बार इसमें हो जाता है, कभी कभी रिवैल्यूएशन का खर्चा देना पड़ जाता है, तो वो खर्चा हो जाता है, खर्चा वो भी कैश से ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। फिलहाल इसमें नहीं है, इसमें दिख रहा है कहीं पे कैश, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, ठीक है। तो ये वाली एंट्री अगर क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगी, है ना। तो डेबिट में लिखूंगा 2, किसका नाम है वो, संभव, संभव अमाउंट रहेगा कितना, 20,000 रुपए का, ठीक है जी। और अगर ये डेबिट में है तो जाएगा क्रेडिट में, क्या, स्वदेश और स्वराज के नाम से, तो बाई स्वदेश 2500 रुपए और बाई स्वराज 2500 रुपए। और कोई एंट्री है नहीं है, तो मैं इसको बैलेंस कर दे रहा हूं, ठीक है। इधर आएगा 20 प्रीमियम ऑफ गुडविल, अच्छा हाँ, प्रीमियम ऑफ गुडविल तो आया है, तो 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल। ऑब्वियसली बात है, ये वाला पैसा आया तभी तो इन लोगों ने ये पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो ये 5,000 रुपये यहाँ पर ये आया, ठीक है। तो 20 32 और 5 37 और 37, ठीक है। 37 से 5 गया 32, तो 32 का बैलेंस CD आ गया, बाई बैलेंस CD
32,000। अब ये 32,000 का कैश आप यहाँ पे शो कर सकते हो कैश के नाम से 32,000, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक शो कर देते हैं, कितने का है 15,000 का, ठीक है। अब पुरानी बैलेंस शीट रख लो अपने सामने, ठीक है, और सारी की सारी चीजें लाइन से डालते जाना। बस अगर कोई चीज चेंज हुई है तो चेंजेस आपको यहां दिख रहे हैं, ठीक है। इस चेंज में से निकाल करके यहां पे कर लेना, ठीक है। कैश हो गया, कैश एट बैंक का डेटर लिखो जी, डेटर। तो डेटर का 20,000 रुपए माइनस प्रोविजन कितना करूं 1,000 करूंगा ना। क्यों करूंगा, क्योंकि देखो 500 रुपए का मैंने नया प्रोविजन बना लिया है, ठीक है। तो ये मेरा बच गया 19,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको स्टॉक दे रखा है 20 का, जो कि 3 से बढ़ गया था, तो मैं सीधे सीधे स्टॉक कितने का दिखा दूंगा 23,000 का, ठीक है जी। उसके बाद दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर देखो जी क्या था, फर्नीचर में वैल्यू घटी है 1250 से, है ना। और फर्नीचर था मेरे पास कितने का 10 का, है ना। तो 7,500 नहीं 7,750 रुपए का, यही होगा ना। भैया हाँ मैं यहाँ पे डेटर जो है पीछे प्रोविजन हाँ आपने कितना भैया 8,000 होगा ना, मतलब 8,750। अच्छा वो तो ठीक है, अब मैं ठीक करता हूँ। क्या कह रहे हो, ये अमाउंट देखो ना आपने गलती से लिखा है क्या? यार तुम सुनते नहीं हो क्या, बुक में ही ध्यान रहता है क्या। मैंने तुमको बोला है कि 20,000 रुपए का डेटर है, प्रोविजन 1,000 रुपए का, क्योंकि 500 रुपए का प्रोविजन ये रहा, 500 का नया प्रोविजन और बनाया था। सुन तो लिया करो चीजों को। हाँ तो यहां पे ये आ जाएगा तुम्हारा 8,750। मशीनरी है 18,000 रुपए की, मशीनरी में चेंज आया है क्या 2,000 से लॉस हुआ है, 16,000 का हो जाएगा मशीनरी, है ना। आप ऐसे भी दिखा सकते हो 18 माइनस डेप्रिसिएशन 16,000, 2,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। जगह की वजह से मैं डायरेक्ट 16,000 दिखा रहा हूं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया था, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग 14,700 से बढ़ गया था, ठीक है। और पहले था 73,500, 73 और 4 77 87 88,200, बताओ कितना है। हाँ 88,200, ठीक है जी। ये हो गया आपका कैश वाला साइड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा कुछ चीजें और रह गई हैं, देखो जी। ये इन्वेस्टमेंट था, ये अनरिकॉर्डेड था, ठीक है। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी अनरिकॉर्डेड था। ये दोनों के दोनों एसेट हैं, क्योंकि जनरेट हुए हैं, पहले नहीं थे अब जनरेट हुए, तो इनको भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो इन्वेस्टमेंट दिखा दिया मैंने, कितने का है 2,000 रुपए का, ठीक है। और प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है 5,000 रुपए का, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एसेट साइड कंप्लीट, ठीक है। लायबिलिटी वाली साइड में आ जाते हैं। तो लायबिलिटी वाली साइड में सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है, क्रेडिटर लिखा है। तो क्रेडिटर में कोई चेंज आया था क्या, देख लो यहाँ पे कोई क्रेडिटर में चेंज आया तो नहीं आया ना। तो नहीं आया तो सीधे सीधे 50,000 रुपए का दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद है बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं था, है ना। कितने का है 15,000 का, ठीक है जी। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी 3,000 रहेगा, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल जो है वो ये तीनों आएंगी, याद रहेगा। कैपिटल जो है वो ये तीनों आएंगी, ठीक है। तो मैं कैपिटल में लिख रहा हूं स्वदेश का 47,975, स्वराज का, अच्छा स्वदेश का 6 था, 47,975 और संभव 20,000 का, ठीक है जी। ये टोटल करके हमें बता दो कितना आ रहा है। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 7 14 15 का 5 हासिल 1, 9 9 18 19 का 9 हासिल 1, 7 7 14 15 का 5 हासिल 1, 6 4 10 2 12 1 13, 135,950, 1,35,950, ठीक है। इसके नीचे कुछ और है क्या, नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल उधर से जो एक बिल छूट गया था, ठीक है। तो वो बिल जो है कितने का था, ये था हमारा 5,000 रुपये का, ठीक है। टोटलिंग करके देख लेंगे, दोनों साइड मैच हो जानी चाहिए, और नहीं मैच हुई है तो कहीं गड़बड़ है। 135,950 है ये,
50, 60, 65, 70, 73, ठीक है। और 135,950 में मैं 73,000 जोड़ देता हूँ, 059 और ये जगह 8, ये जाएगा 7 3 10 का 0 हासिल 1, 2,08,950। बताएं 208,950, ठीक है। भैया इधर भी कर लेना, सेम आएगा 208,950। पहले आप लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो भी होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। जब इसको बनाते हैं तो इसका बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे आता है। इस वजह से अगर इसमें से कहीं पे भी पहले में गलती हुई है तो लास्ट में बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। कैश अकाउंट इसलिए बनाया था क्योंकि कैश की कुछ एडजस्टमेंट हुई थी। आपके पास एक्चुअल में पहले कैश जो था वो साल के स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ 12,000 रुपए का कैश था, जिसमें से कि 20,000 रुपए का एक कैश और 5,000 रुपए का एक कैश, 2 कैश आए थे आपके पास। 20,000 रुपए का क्या आया था, कैपिटल के फॉर्म में आया था, और 5,000 रुपए गुडविल की फॉर्म में आया था, जो कि 5,000 रुपए, ये वाले 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए गए थे। तो 20,000 पहले का था, वो सिर्फ 12,000 पहले का था, 20 नहीं आया, 32 ही तो बचेंगे आपके पास। तो एक्चुअल में आपको 32 दिखाना था। बिना अकाउंट बनाए भी आप वर्किंग नोट में बना सकते हो, प्लस माइनस करके दिखा सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर रहता है। आई बात समझ में, ठीक है। इसका बैलेंसिंग फिर यहाँ पे चला गया, इसका बैलेंसिंग फिर यहाँ पे आ गया, ये तो आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा।